भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस बड़ी रणनीति पर काम कर रहे हैं। अगर वो रणनीति काम आई तो भाजपा का हार का कारण पशुपति कुमार पारस खुद बनेंगे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। एनडीए के अंदर पशुपति कुमार पारस की पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल ही भाव देना बंद कर दिया है। मतलब बिल्कुल भाव नहीं दिया जा रहा है। पारस जी को ऐसा लग रहा था कि उन्हें भाजपा कुछ देगी। राज्यपाल की चर्चा हो रही थी, कहा जाता था किसी आयोग का सदस्य भाजपा बना सकती है, लेकिन वो सब कुछ चर्चा इसलिए करवाया जा रहा था ताकि चिराग पासवान पर दबाव बनाया जा सके। अब चिराग पूरी तरीके से भाजपा के ग्रिप में है, ऐसे में पारस भाजपा के लिए कोई ज़रूरत अब नहीं है। मतलब अब रहे ना रहे इनसे कोई फर्क जो है वो भाजपा को नहीं पड़ने वाला है। और ये बात थोड़ा लेट से सही पशुपति कुमार पारस को समझ में आ गया है। और यही बड़ी वजह है कि पशुपति कुमार पारस ने एक बड़ी रणनीति भाजपा के खिलाफ बनाई है। याद कीजिए वो दिन 2020 का विधानसभा चुनाव, चिराग नीतीश कुमार के खिलाफ एनडीए से बाहर के चुनाव लड़े थे, और अब भाजपा के खिलाफ पशुपति कुमार पारस तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। 243 का दावा वो कर रहे हैं, लेकिन खासतौर पे उन सीटों पर मजबूती से लड़ेंगे जहां भाजपा लड़ेगी। लेकिन उससे पहले जो उन्होंने रणनीति बनाई है उसके अनुसार जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पशुपति कुमार पारस चाहते हैं कि जो विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं बिहार में, उन सीटों पर सबसे पहले प्रयोग किया जाए, भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार उतारा जाए। वैसे उम्मीदवारों की तलाश पशुपति कुमार पारस कर रहे हैं जो कम से कम इतना वोट लाए जितने वोट से भाजपा चुनाव हार जाए। और मेरी जानकारी के अनुसार पशुपति कुमार पारस ने मन बना लिया है कि तरारी सीट पर वो अपनी पार्टी का उम्मीदवार देंगे। हालांकि उम्मीदवार कौन होगा, कहां से होगा, बैकग्राउंड क्या होगा, ये अब तक क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि उनकी पार्टी में उस सीट पर कोई उम्मीदवार दिख नहीं रहे। हो सकता है कोई निर्दलीय तैयारी कर रहा हो, कोई जेडीयू से तैयारी कर रहा हो, उसे टिकट न मिले, कोई भाजपा से तैयारी कर रहा हो, उसे टिकट न मिले, उसे पशुपति कुमार पारस अपने पार्टी का उम्मीदवार बनाएंगे। इसलिए ताकि कम से कम इतना वोट ला दे जितने वोट से भाजपा वहाँ से चुनाव हार जाए, चूँकि वो भाजपा की सीट है। पिछली बार भाजपा वहाँ चुनाव लड़ी थी, वो अलग बात है कि भाजपा लड़ाई में नहीं थी, लेकिन भाजपा इस बार भी चुनाव वहाँ लड़ेगी, तय माना जा रहा है। सुनील पांडे के बेटे वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, जैसी कि चर्चा है, क्योंकि वो बाप बेटे दोनों पार्टी ज्वाइन किए हैं, तो ऐसे में चर्चा है कि वही उम्मीदवार होंगे। लेकिन भाजपा के खिलाफ पशुपति कुमार पारस ने तय कर लिया है कि अब वो चुप नहीं बैठेंगे। भाजपा के खिलाफ पहला प्रयोग वो तरारी में करेंगे और अपनी ताकत का एहसास भारतीय जनता पार्टी को कराना है, यही उनका मकसद है। क्योंकि भाजपा अब बिल्कुल भाव नहीं दे रही है, ये बहुत स्पष्ट हो चुका है। एनडीए में बस वो नाम के हैं। हालांकि जब एनडीए की कुर्सी लगती है उसमें सभी नेताओं की कुर्सी होती है, पशुपति कुमार पारस के दिखते नहीं है, तो ये बस नाम के एनडीए में है। आधिकारिक तौर पर भी नहीं कहा सकता है कि वो एनडीए में है। जब आधिकारिक तौर पर वो एनडीए में होते तो एनडीए की बैठक में जाते, वो कहीं दिखते हैं? आज तक कभी नहीं दिखे इस कार्यकाल में। तो इसलिए अब कहा जा रहा है कि भाई अब पारस भाजपा से बगावत करेंगे। चिराग जिस भूमिका में 2020 में थे, उसी भूमिका में इस बार 2025 में पशुपति कुमार पारस होंगे। बस फर्क इतना होगा कि चिराग जेडीयू के खिलाफ लड़े थे और पशुपति कुमार पारस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, जिसका पहला प्रयोग तरारी में होगा। तरारी में वो उम्मीदवारों की तलाश कर रहे हैं, वैसे उम्मीदवार जो कम से कम 10-15 हज़ार वोट ला दे। विधानसभा में 5,000 बहुत है मार्जिन हार जीत का, 10,000 वोट लाए। अगर 10,000 वोट लाया मानो, मतलब भाजपा वहाँ बहुत अच्छे तरीके से हार जाएगी, बुरी तरीके से भाजपा की हार होगी। और महागठबंधन जो भी लड़े, वामदल लड़े या जो भी लड़े, क्योंकि वामदल की सीट है तो ज़्यादातर चांस है कि वामदल ही लड़ेगी, उनकी जीत हो जाए, ताकि भाजपा को इस बात का एहसास हो कि पशुपति कुमार पारस के पास भी वोट है। भाजपा को ऐसा लग रहा है कि पारस के पास एक भी वोट नहीं है, तो कम से कम इस बात का एहसास भाजपा को कराना है। चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार को एहसास कराया था। आज की तारीख में क्या है, नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच जो दूरियां बढ़ी थी वो बिल्कुल कम हो गई। दोनों के बीच की केमिस्ट्री की चर्चा खूब होती है। तो खैर, चिराग ने अपनी ताकत दिखाई थी, चिराग बैठे नहीं थे, चिराग फैसला लेने में समय नहीं लगाते हैं। लेकिन पशुपति कुमार पारस ये लड़ाई से डरते हैं और इसीलिए लोकसभा चुनाव नहीं लड़े वो,
चुनाव शायद लड़ते तो परिस्थिति कुछ और होती। चुनाव लड़ते तो भाजपा को शायद कुछ सीटों पर वो डैमेज कर देते, भाजपा उन्हें मान मनोबल करके अपने पास बुला लेती, बैठा लेती। लेकिन ये चुनाव नहीं लड़े, ये पूरी तरीके से हथियार डाल दिए। राजनीति में कहा जाता है कि हथियार नहीं डाला जाता है, चाहे दोस्ती कैसा भी हो, लेकिन हथियार नेताओं को नहीं डालना चाहिए। पशुपति कुमार पारस ने हथियार डाल दिया। इसके बावजूद भी जो प्रिंस राज है वो दिल्ली में बैठकर चार दीवारी के अंदर राजनीति करते हैं। वो सिर्फ अपने पर्सनालिटी पर, ताम झाम, इन्हीं सब चीज़ों में विश्वास रखते हैं। ऐसा कि देखा जाता है वो ग्राउंड पर कभी दिखते नहीं हैं। टिकट कटा, अगर नेता है तो भाई जनता से उनका लेन देन होना चाहिए, जनता के बीच होना चाहिए। कुशेश्वर स्थान जो उनका लोकसभा क्षेत्र का विधानसभा क्षेत्र है वो डूब चुका है पूरी तरीके से। समस्तीपुर का एक बड़ा इलाका डूबा हुआ है। कहीं देखा आपने प्रिंस राज को? नहीं देखा आपने, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ वो टेबल वाली पॉलिटिक्स करते हैं। पशुपति कुमार पारस भी बैठ गए हैं। पूरी पार्टी के नेताओं को लग रहा है कि भाई कुछ बचा नहीं इस पार्टी में, क्या किया जाए। हालांकि अब पशुपति कुमार पारस देर सवेर एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं। दशहरा बाद आपको तस्वीरें देखने को मिलेगी, ये अंदर की बात है जो आपको बता रहे हैं। दशहरा बाद ये चीज़ें सार्वजनिक तौर पर देखने को मिल सकती हैं। दशहरा बाद, दसवीं के बाद पशुपति कुमार पारस बिहार के अलग अलग जिलों का भ्रमण भी करेंगे। सुनने में आ रहा है कि प्रिंस राज भी उतरेंगे। उनको भी लग रहा है कि भाई भविष्य है पूरा, नहीं ग्राउंड पर जाएंगे तो फिर खत्म हो जाएगा राजनीति। तराड़ी सीट पशुपति कुमार पारस एनडीए से बाहर निकलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, ऐसा तय माना जा रहा है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।